हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, कार्बन का संकेत, परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, अथवा ऑक्सीजन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाइए तथा इस अणु में एक आबंध है या द्विआबंध बताइए। या फिर निम्न अणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बनाइए, CO2, CH4, H2 और NH3। तो जब हम इस प्रश्न को समझेंगे तो हमारे सबसे ऊपर वाले प्रश्न का भी उत्तर हमें मिल जाएगा। कार्बन का संकेत C, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। साथ ही साथ H2O अणु का बनना जब हम देखेंगे तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से किस प्रकार जुड़ा होता है और उनके बीच 1, 2 या 3 सहसंयोजी बंध होते हैं, वो भी आप बता देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले यौगिक या अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनने से। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए हमें कार्बन और ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की आवश्यकता लगेगी। तो देखो हमने लिख दिए हैं 4 स्टेप में आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बना सकते हैं किसी भी अणु का। ये पहला चरण है या पहला स्टेप है जिसमें हम उस अणु को बनाने वाले परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ लिखते हैं। लिख दिया हमने, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु बनाने में भाग ले रहे हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया नीचे और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। अब यहां पे देखिए CO2 में कार्बन का एक परमाणु जबकि O2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो हमें कार्बन को बीच में रखना पड़ेगा, वो अकेला है। ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं तो वो हमने इसके दाएं और बाएं रख दिए। अब हर परमाणु क्या चाहता है? हर परमाणु उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा ताकि 4 धन 4 8 की संख्या उसे मिल जाए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु अपनी अंतिम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉनों को साझे में भाग लेगा ताकि उसकी इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में 6 धन 2 8 हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और उसने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लिया है। इस प्रकार उसकी संख्या हो गई 8। इसी प्रकार दूसरे ऑक्सीजन परमाणु ने भी यही किया। पर कार्बन ने क्या किया? ये देखिए, कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी की और खुद के 4 और साझे से जो उसे 4 मिले हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। तो इस प्रकार आपको चारों ओर गोले लगाने पड़ेंगे और जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको या तो आप अलग रंग से दिखा सकते हैं। ये देखो, ये बीचों बीच में रहेंगे साझे वाले इलेक्ट्रॉन। साझे वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान हक होता है। इसे साझे वाले इलेक्ट्रॉनों को कार्बन परमाणु भी गिनेगा और ऑक्सीजन परमाणु भी गिनेगा अष्टक पूर्ण करने के लिए। चलिए अब बंध बना लेते हैं। ये दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बंध 2-2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म या एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, या हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच एक बंध बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2-2 संयोजी बंध बन जाएंगे। तो हमारे बीच वाले प्रश्न का उत्तर हो गया कि कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु आपस में द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये CO2 बन गया और ये हो गया हमारा द्विआबंधी सहसंयोजी यौगिक। मेथेन CH4 का बनना देखें। इसको बनाने के लिए हमें कार्बन तत्व का परमाणु चाहिए और हाइड्रोजन तत्व का परमाणु चाहिए। तो हमने कार्बन का भी लिख दिया, ये पहला स्टेप है हमारा, और हाइड्रोजन का भी लिख दिया। दूसरे स्टेप में हम दिखाएंगे कि ये एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे कर रहे हैं। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को साझे में भाग लेने के लिए भेजेगा, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन साझे के लिए जाएगा। ये देखिए, साझे में सारे इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। ये देखिए, हाइड्रोजन का भी साझा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो गया। इसका उत्कृष्ट गैस हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, संतुष्ट हो गया। कार्बन ने भी जब साझा कर लिया अपने 4 इलेक्ट्रॉनों से अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के 1-1 इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो उसके पास भी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई और कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सहसंयोजी बंध बनेगा, क्योंकि प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए 1-1 सहसंयोजी बंध यहां पे बन रहा है। इस प्रकार CH4 में कुल 4 सहसंयोजी बंध होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1-1 सहसंयोजी बंध होता है। इस प्रकार CH4 एक एकल सहसंयोजी यौगिक है। अब हम आ जाते हैं H2O का बनना।
सॉरी, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना है H2O का बनना। चलिए शुरुआत करते हैं। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो पहले स्टेप में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दिखा दिया। हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में, पहली और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6। अब यहाँ पर हमें H2O में 1 ऑक्सीजन परमाणु चाहिए और 2 हाइड्रोजन के परमाणु चाहिए। तो ऑक्सीजन अकेला है तो ऑक्सीजन को हम मध्य में रखेंगे और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को उसके दोनों ओर दाएं बाएं रख देंगे। अब ये साझा करेंगे, ये लीजिए साझा हो रहा है। और हाइड्रोजन ने जब अपने 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के 1-1 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, उसके बाद भी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। तो आप दूसरे जो चरण में आप इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को चित्र द्वारा समझाएंगे गोले बना के। फिर तीसरे चरण में आपको सहसंयोजी बंध बना के दिखाना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच 1-1 सहसंयोजी बंध बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉन युग्म है। और आखिरी में H2O लिख देना है और बता दीजिएगा कि इसमें कुल 2 सहसंयोजी बंध हैं H2O के एक अणु में, और यह एकल आबंधी सहसंयोजी यौगिक है। चलिए हम NH3 या अमोनिया का बनना देखेंगे। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु भाग ले रहे हैं, तो पहले चरण में हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु दिखा दिए। फिर के दूसरे चरण में कैसे साझा कर रहे हैं ये दिखा रहे हैं। नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे 3 कम पड़ते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी में भेजेगा जो अन्य 3 के साथ साझा करके 6 संख्या बना लेंगे, और 2 वे इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जो साझे में भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन साझे में भाग लेगा, तो 1 खुद और 1 साझे वाला, तो इसके पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और नाइट्रोजन के पास देखिए कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। गिन सकते हैं, साझे वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान हक होता है, वो उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गिनता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हीलियम के समान हो गया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 नियोन गैस के समान हो गया। संतुष्ट अवस्था प्राप्त कर ली इन्होंने, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 1-1 सहसंयोजी बंध बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच देख लीजिए आप 1 ही इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म तो 1 सहसंयोजक बंध, फिर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन युग्म तो 1 सहसंयोजक बंध, तो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म से 1 सहसंयोजी बंध बनता है। इस प्रकार कुल NH3 में 3 सहसंयोजी बंध हैं और 1-1 बंध है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच, इसलिए इसे हम एकल आबंधी सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। और ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र इनका। तो नीचे आपने समझा, और अपनी फेयर कॉपी या परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में आप ऊपर वाला चित्र बनाकर आ सकते हैं। कुल 4 स्टेप हैं जिन्हें आपको लिखना है। और इसी तरह आप दूसरे यौगिकों का बनना भी यहाँ दिखा सकते हैं, किसी भी अन्य तरीके से भी ये प्रश्न किसी अन्य इलेक्ट्रॉन यौगिक का इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।